जो लोग आउट ऑफ द कोर्ट अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहते हैं एडीआर के जरिए से, वो ये समझते हैं कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन ऑलमोस्ट एक ही चीज है, जबकि ये इंटायरली डिफरेंट तरीके हैं कि जिनकी मदद से आप आउट ऑफ द कोर्ट अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो चलिए इन तमाम जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन बेसिकली एक फॉर्मल तरीका है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इसमें दोनों पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर का इंतखाब करती हैं, तो दोनों पार्टीज को सुनता है और बाद में अपना फैसला दे देता है। इस फैसले को अवार्ड कहा जाता है और ये अवार्ड बिल्कुल कोर्ट के डिसीजन की तरह, कोर्ट की डिक्री की तरह फाइनल होता है और साथ ही साथ इन्फोर्सेबल भी होता है। फिर इसी तरह से अगर हम मीडिएशन की बात करें तो मीडिएशन बेसिकली एक लेस फॉर्मल तरीका है एज कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन, किसी भी डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के सेटल करने के लिए। इसमें होता यह है कि एक मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि एक न्यूट्रल बंदा होता है। वो दोनों साइड्स की कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करता है ताकि वो एक दूसरे की पोजीशंस को अंडरस्टैंड कर सकें और एक ऐसी सेटलमेंट पर पहुंच सकें, एक ऐसी पोजीशन अटेन कर सकें जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, दोनों पार्टीज के लिए विन विन पोजीशन हो। मीडिएशन की खुसूसियत ये है कि ये टोटली वॉलंटरी प्रोसेस होता है, यानी पार्टीज अपनी मर्जी से बैठ के डिस्प्यूट को सेटल करती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर किया जाता है इसमें, और सबसे अच्छी चीज ये है कि मीडिएशन में पार्टीज का जो रिलेशनशिप है वो एट द एंड बच जाता है, वो खराब नहीं होता। अब मीडिएशन में होता ये है कि जब दोनों पार्टीज बैठ के एक सेटलमेंट बना लेती हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंच जाती हैं, तो फिर उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को एक डिक्री की शक्ल दे देती है जो कि एक बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, बिल्कुल कोर्ट के डिसीजन की तरह। फिर इसी तरह से अगर हम कंसिलिएशन की बात करें तो कंसिलिएशन बेसिकली एक ज्यादा फॉर्मल तरीका है एज कम्पेयर टू मीडिएशन। इसमें मीडिएटर की तरह सिर्फ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, बल्कि जो कंसिलिएटर होता है वो पार्टीज को सोल्यूशन भी सजेस्ट करता है और सेटलमेंट टर्म्स भी प्रपोज करता है। आमतौर पे जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, जो वर्क प्लेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं या जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें कंसिलिएशन को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पर अडॉप्ट किया जाता है, जहां एक्सपर्ट कंसिलिएटर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट को प्रपोज करता है और दोनों पार्टीज जो है वो एक सेटलमेंट पर पहुंच जाती है। सो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 तरीके हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के, जिनके जरिए से आप आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन तीनों तरीकों की समझ आ गई होगी। इस तरह की मजीद लीगल इंसाइट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।